हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो हमारी लास्ट वीडियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी थी, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो में मैं मिलियनेयर फास्ट लेन और अनस्क्रिप्टेड के लर्निंग्स और नॉलेज का यूज कर कर आपको बताऊंगा कि अमीर एक्चुअली में अमीर कैसे बनता है। अगर मुझे सिर्फ एक वर्ड में कहना हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, अमीर कैसे बना जाता है, तो वो वर्ड होगा वैल्यू। जी हाँ गाइस, आपको मार्केट में एक वैल्यू प्रोड्यूस करनी है, वैल्यू क्रिएशन करनी है, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है? तो गाइस, अपने आसपास देखो, आप अभी जहाँ पर भी हो, आपके हाथ में जो भी फोन है, और अगर आप अपने घर में हो, आप किसी बस में हो, ट्रेन में हो, आप कहीं पर भी ये वीडियो बैठकर देख रहे हो, अपने आसपास देखो, आपको दिखेगा आपके हाथ में आपका फोन, आपके कपड़े, आपके अगर आप बेड पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बेड, आपके पास जो टीवी रखा है वो टीवी, सबको देखो और एक बार सोचो कि ये सारी चीज़ों ने, इंटरनेट, बेड और एयर कंडीशनिंग, हीटर, गर्म कपड़े, इन सारी चीज़ों ने हमारी लाइफ को कितना ज़्यादा कंफर्ट और कितना ज़्यादा इजी बना दिया है, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हमारी लाइफ को बना दिया है। और आपने खुशी खुशी इन सारी चीज़ों के लिए पैसे पे करे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नीड थी इन चीज़ों की। जो लाइट का बल्ब आप जलाते हैं, जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, जो एसी आप इस्तेमाल करते हैं, जो हीटर आप इस्तेमाल करते हैं, जो टीवी आपको इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों ने आपकी लाइफ को बहुत ईजी और कंफर्टेबल बना दिया है। और आपने इन सारी चीज़ों के लिए पैसे खुशी खुशी दिए हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों से मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी और ये सारी चीज़ें मेरे लिए, मेरे काम की है, मेरी नीड है और मेरे लिए वैल्यूएबल है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अमीर लोग वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी अमीर लोगों ने बनाई हैं, आर्टिस्ट्स, इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने बनाई हैं, जो आज अमीर हैं। उनकी वजह से ही आप इतना ज़्यादा कंफर्ट में अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हो। तो आपको भी बिल्कुल यही करना है। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जो सामने वाले की कोई नीड, प्रॉब्लम या डिज़ायर को फुलफिल करे, जिसके लिए वो खुशी खुशी आपको पैसे देने के लिए तैयार हो। मनी इक्वल्स वैल्यू। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करोगे, आप उतना ज़्यादा कमा सकते हो। कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कमाओगे। गरीब लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोसाइटी में कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर पाते। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास स्किल्स ही नहीं है कि वो कुछ वैल्यू प्रोड्यूस कर पाएँ, वो कंपनी को कुछ अच्छी वैल्यू ऑफर कर पाएँ, क्योंकि उनके पास वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए स्किल्स ही नहीं है। अब मैं मानता हूँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पर इसका मेन कारण सिर्फ स्किल्स और वैल्यू प्रोडक्शन से ही है। आप हमारे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हो। उन्होंने कितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करी। उन्होंने जियो बनाकर आपके लिए इंटरनेट को कितना ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल बनाया और आप मज़े से आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो आप देख सकते हो उन्होंने आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड करी, आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करा, इसलिए आपने उनको खुशी खुशी पैसे दिए। अगर आप भी ऐसा करते हो तो लोग भी आपको खुशी खुशी पैसा देंगे। एज सिंपल एज दैट। अब एक मिथ मैं यहाँ पर आपका बस्ट करना चाहूँगा। वो मिथ है कि जल्दी अमीर बनना पॉसिबल नहीं है, जल्दी अमीर बनना स्कैम है। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। जल्दी अमीर बना जा सकता है अगर आप एक बिजनेस सिस्टम बनाते हैं, आप एक बिजनेस सिस्टम पर काम करते हैं, आप अच्छी वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, उसे एक लार्ज स्केल पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो आप 4 से 5 साल में ही काफ़ी अमीर बन सकते हो। लेकिन हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अमीर बनना आसान नहीं है। गेट रिच क्विक इज नॉट अ स्कैम, गेट रिच ईजी इज अ स्कैम। तो अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन इक्वेशन के बारे में। हम सबके पास एक वेल्थ क्रिएशन इक्वेशन होती है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप बिल्कुल पैसा नहीं कमाते तो आपकी वेल्थ क्रिएशन इक्वेशन बिल्कुल जीरो है। WCE इज इक्वल टू जीरो। और ऑथर ने यहाँ पर 3 रास्ते और 3 वेल्थ इक्वेशन बताई हैं जो लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला साइड वॉक, जिसकी वेल्थ क्रिएशन इक्वेशन होती है इनकम प्लस डेट। ये माइंडलेस कंज्यूमर्स होते हैं जो कि अपनी इनकम और साथ साथ डेट को भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और उससे अपने खर्चे करते हैं और फ्यूचर का बिल्कुल नहीं सोचते।
सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए जीते हैं ये लोग, और साइड वॉक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल गरीब और बैंकरप्ट हो जाएंगे। दूसरा रास्ता जो कि ऑथर ने बताया है वो है स्लो लेन, और इनकी वेल्थ क्रिएशन इक्वेशन होती है जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रूगल होते हैं, ये अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इन्हें कल जाकर एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर मिल सके। तो इसलिए ये एक बहुत ही स्टेबल जॉब पर डिपेंडेंट होते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छी वेल्थ कमा सके। पर इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, इनके पास अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज होती है। अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज का मतलब है कि ये अपने एफर्ट्स को लेवरेज नहीं कर सकते। मतलब अगर इन्होंने 10 घंटा काम किया है तो इन्हें 10 घंटे का पैसा ही मिलेगा। ये 10 घंटा काम करके 100 घंटे का पैसा नहीं ले सकते। और इनकी इक्वेशन में ये किसी भी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते। ना ये जॉब में अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, 10 से 15% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट ये नहीं ले सकते। ये हज़ारों % का इंक्रीमेंट नहीं ले सकते अपने बॉस से। और मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्टॉक मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि इन्हें 500% 600% का रिटर्न दे, ऐसा ये कंट्रोल नहीं कर सकते। तो साइड वॉक और स्लो लेन की जो वेल्थ इक्वेशन है वो अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज पर काम करती है। तो अब है तीसरा रास्ता, तीसरा पाथ जो कि ऑथर ने बताया है। और अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं जो कि 1% से भी कम लोग करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। पर यह पाथ ईजी नहीं है और इस पाथ का नाम है फास्ट लेन। और इनकी वेल्थ क्रिएशन इक्वेशन होती है नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका बिजनेस साल में खर्चों के बाद कितना प्रॉफिट कमा पा रहा है, और नेट प्रॉफिट यूनिट प्रॉफिट इनटू यूनिट सोल्ड से निकाला जा सकता है। आपने कितनी यूनिट्स बेची, कितने प्रोडक्ट्स या कितनी बार सर्विस को बेचा, और उसे मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट जो प्रॉफिट आपको हो रहा है उससे। और प्लस में एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू का मतलब है नेट प्रॉफिट इनटू इंडस्ट्री मल्टीप्लायर। एसेट वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि आपका बिजनेस कितने का है। आपका जो भी नेट प्रॉफिट है उसे इंडस्ट्री मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इंडस्ट्री मल्टीप्लायर जो होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता रहता है। वो नेगोशिएशन से, अगर आप अपने बिजनेस को बेचने जाएंगे तो नेगोशिएशन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। जनरली इंडस्ट्री मल्टीप्लायर 5, 6, 7, 8 इनके बीच में होता है, ये भी फ्लक्चुएट करता है। अगर आपका बिजनेस साल का 1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रहा है और उसका इंडस्ट्री मल्टीप्लायर 5 का है तो आप उससे 5 करोड़ में बेच सकते हैं। फास्ट लेनर्स की वेल्थ इक्वेशन कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज पर काम करती है। ये अपनी इक्वेशन में हर एक वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये यूनिट प्रॉफिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करने लग जाएं, ये अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ गई है, इनके प्रोडक्ट्स में वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड हो चुकी है और वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा बिकेगी। तो यूनिट सोल्ड को भी ये कंट्रोल कर सकते हैं और इंडस्ट्री मल्टीप्लायर को भी नेगोशिएशन से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक फास्ट लेनर बनना पड़ेगा, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, आपको एक बिजनेस सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इसे क्रिएट कर लेंगे आप बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको अगली कौन सी वीडियो देखनी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।